अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तियाब हैं। बायोलॉजी लेसन में आज हम बात करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की। और ये टॉपिक तमाम बोर्ड्स में क्लास 10th में मौजूद है। फेडरल, पंजाब और केपीके में ये चैप्टर 14 जो कि रिप्रोडक्शन के नाम से है, जबकि सिंध बोर्ड में ये चैप्टर 15 और बलूचिस्तान बोर्ड में ये चैप्टर 16 जो कि रिप्रोडक्शन के नाम से है उसमें मौजूद है। इन वीडियोस को सुनने के बाद आप बर्डिंग और लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में जान सकेंगे। आज के बायोलॉजी के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक बायोलॉजी के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे बडिंग के बारे में। ठीक है जी, जैसा कि आपको पता है कि इससे पहली वीडियोस में हम बडिंग पढ़ चुके थे। किसी चीज़ में प्लांट्स में हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। हमने पढ़ा था ये प्लांट में, ठीक है जी, और प्लांट में हमने ये किस चीज़ में पढ़ा था, ईस्ट में पढ़ा था। ठीक है जी, दैट इज ईस्ट। अब अगर हम बात करें किस चीज़ की, एनिमल्स की, तो अगेन हम यही कहते हैं कि बर्डिंग किसे कहते हैं जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज बर्डिंग। बर्डिंग कहते हैं स्मॉल आउट ग्रोथ को। ठीक है जी, किसे कहते हैं, स्मॉल, ठीक है जी, स्मॉल आउट ग्रोथ को कहते हैं। स्मॉल आउट ग्रोथ हमारे पास क्या है, दैट इज बर्डिंग है। और ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है हमारे पास, ये हमारे पास वो रिप्रोडक्शन की टाइप है जिसमें हमारे पास मेल और फीमेल गीमीट्स जो हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते। अब एनिमल्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास बहुत ही कॉमन सी एग्जांपल है, ठीक है जी, जिसे हम कहते हैं हाइड्रा। ठीक है जी, एग्जांपल के तौर पे हम किस चीज को पढ़ेंगे, एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं किस चीज को, दैट इज हाइड्रा। ठीक है जी, हाइड्रा, HYDRA, हाइड्रा। साथ में जो है एक डायग्राम भी ले आते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो कि हाइड्रा जो है ये किस तरह बर्डिंग से रिप्रोडक्शन करता है। आप हमारे पास एक डायग्राम आ गई जो कि किस चीज की है, जो कि हाइड्रा की है। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो हमें इसमें स्मॉल आउट ग्रोथ नजर आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आउट ग्रोथ सा नजर आया हुआ है। यहाँ पे एक आउट ग्रोथ जो है वो डी अटैच हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे एक न्यूली फॉर्म आउट ग्रोथ या बर्ड जो है वो बन रहा है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इसमें किस तरह का प्रोसेस हो रहा है। तो हम ये कहते हैं कि हाइड्रा में ये है कि इसमें दो पॉसिबिलिटीज होती है। ठीक है जी, एक पॉसिबिलिटी जो है वो इसमें ये है कि जो बर्ड है, ठीक है जी, जो बर्ड है वो क्या रहता है, वो अटैच्ड रहता है। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज अटैच्ड रहता है किस चीज के साथ, विद पेरेंट सेल या पेरेंट के साथ। ठीक है जी, विद पेरेंट सेल। ठीक है जी, या पेरेंट के साथ जो क्या रहता है वो अटैच रहता है। ठीक है, और उसके बाद वो क्या करता है, ग्रो करता है। एक कंडीशन इसमें ये है जो कि हमने हमारे पास ये वाली है। दूसरी कंडीशन इसमें ये है कि बर्ड जो है हमारे पास वो डी अटैच हो जाए। ठीक है जी, क्या हो जाए, डी अटैच्ड हो जाए। मतलब क्या है कि वो सेपरेट हो जाए किस चीज से, पेरेंट से। ठीक है जी, डी अटैच हो जाए पेरेंट से, और उसके बाद फिर वो क्या करे, वो ग्रो करे किस चीज में, इनटू इंडिविजुअल में। ठीक है जी, दैट इज इंडिविजुअल। तो अब ये दो क्या है इसमें, ये दो हमारे पास इसमें पॉसिबिलिटीज होती हैं। और ये फिर क्या करता है, इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारता है, जो कि हमारे पास ये कंडीशन है। ठीक है जी, और ये हमारे पास क्या है, कंप्लीट स्ट्रक्चर है किस चीज का, दैट इज नोन एज अ हाइड्रा, जिसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक स्मॉल आउट ग्रोथ सी जो है वो बनी हुई है।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है एक बड डी अटैच होके वो डेवलप होगा एक न्यू इंडिविजुअल में। तो आज हमने पढ़ा बडिंग के बारे में, और एग्जाम्पल के तौर पे हमने जो एनिमल पढ़ा वो था हाइड्रा। तो आज हमने पढ़ा बडिंग के बारे में। आज हम पढ़ेंगे रीजेनरेशन एंड पार्थिनोजेनेसिस के बारे में। ठीक है जी। अब जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास रीजेनरेशन क्या है और पार्थिनोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम रीजेनरेशन के बारे में पढ़ते हैं। रीजेनरेशन किसे कहते हैं? रीजेनरेशन को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि इसमें हमारे पास जो है रीफॉर्मेशन होती है। ठीक है जी। क्या होती है? रीफॉर्मेशन होती है। रीफॉर्मेशन किसे कहते हैं? कोई चीज दोबारा बनना। ठीक है जी। अब रीफॉर्मेशन किस चीज की होती है? रीफॉर्मेशन हमारे पास इसमें होती है लॉस्ट पार्ट की। ठीक है जी। मतलब ये है कि किसी ऑर्गेनिज्म का कोई पार्ट जो है वो टूट जाए या वो कट जाए तो उसके बाद वो जब दोबारा रिफॉर्म होगा तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीजनरेशन। तो इसमें हमारे पास जो लॉस्ट पार्ट होता है बॉडी का वो रिफॉर्म हो जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम जो है यहाँ पे एक डायग्राम ले आते हैं। ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं हमारे पास एक डायग्राम आ गई जो कि किस चीज की है? जो कि स्टार फिश की है। ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं हमारे पास किस चीज की है, दैट इज स्टार फिश। ये हमारे पास स्टार फिश की एक डायग्राम है और इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस फिश का जो है एक पार्ट जो है वो क्या है? वो लॉस्ट हो गया है। एक बात याद रखें, स्टार फिश जो है हमारे पास ये इनवर्टिब्रेट्स है, वर्टिब्रेट्स नहीं है। बेसिकली जो हमारे पास फिशेस होती हैं वो वर्टिब्रेट्स होती हैं, लेकिन इसका नाम ही स्टार फिश है, ये फिश नहीं है। ठीक है जी। ये हमारे पास इनवर्टिब्रेट है। तो यहाँ पे आप इस डायग्राम नंबर 1 में देख सकते हैं कि इसका ये जो पार्ट है ये लॉस्ट हो गया है, और दूसरी डायग्राम में अगर आप देखें तो इसका वही जो लास्ट पार्ट है, जो लॉस्ट पार्ट है वो रीजनरेट हो गया है। ठीक है जी। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के बारे में कि फ्लावरिंग प्लांट जो है ऐसे पौधे जिनके ऊपर फूल लगते हैं वो किस तरह से अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। अब अगर हम बात करें फ्लावरिंग प्लांट की तो हमने अपने इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे प्लांट्स देखे होंगे जिसके ऊपर फ्लावर लगते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें रोज प्लांट की तो रोज जो है वो फ्लावर हैं जो कि रोज प्लांट के ऊपर लगते हैं, और ये भी क्या है? ये भी एक फ्लावरिंग प्लांट है। अब ये जो फ्लावरिंग प्लांट है ये किस तरह से अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर जो फ्लावर्स लगते हैं उन फ्लावर्स की वजह से उनका लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है। अब अगर हम अपने सामने फ्लावर की डायग्राम ले आएं कि फ्लावर जो है उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, तो यहाँ पे हम अपने सामने देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये दिखाया गया है कि फ्लावर का अंदर का जो स्ट्रक्चर है, अंदर जो उसके पार्ट्स हैं उनमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। अब अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब फ्लावर जो है वो कली की सूरत में होता है, जिस तरह रोजेस जो होती हैं उनकी कली बनी होती है, तो उनके बाहर जो है वो ग्रीन ग्रीन कलर्स की सेपल्स मौजूद होती हैं, और ये सेपल्स जो है इनका काम क्या होता है कि ये प्रोटेक्शन करती हैं। यानी कि अंदर जो इसकी कलर्ड पेटल्स होती हैं, जैसे कि यहाँ पे ये आपको नजर आ रही हैं, ये कलर्ड पेटल्स जो है इनकी हिफाजत करते हैं सेपल्स। और ये जो पेटल्स है इनके अंदर जो है ये मेल और फीमेल पार्ट मौजूद होता है। अगर हम बात करें सबसे पहले फीमेल पार्ट की तो फीमेल पार्ट जो है उसे कार्पल कहा जाता है, और ये जो कार्पल है इसके आगे से 3 हिस्से होते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें कि कार्पल कौन सी है तो यहाँ से कार्पल स्टार्ट हो रही है जो ग्रीन कलर की है, और ये नीचे बेस तक जा रही है। अब ये जो इसका पार्ट है जो ऊपर टर्मिनल पार्ट है इसे कहा जाता है स्टिग्मा है। स्टिग्मा के नीचे वाला जो पार्ट होता है ये जो स्ट्रेट होता है इसे कहा जाता है कि ये स्टाइल है, और नीचे जो बेस पे पोर्शन होता है इसे कहा जाता है ओवरी। और ओवरी जो है इसके अंदर क्या चीज मौजूद होते हैं? इसके अंदर मौजूद होते हैं ओव्यूल्स, और ये जो ओव्यूल्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं कि ये क्या है? ये फीमेल गेमीट होता है। यानी कि ओव्यूल क्या है? ओव्यूल जो है ये फीमेल गेमीटोफाइट के अंदर आता है। अब अगर हम बात करें स्टेमन की तो स्टेमन जो है ये इसका मेल पार्ट है, और ये जो इसका मेल पार्ट है इसके अंदर क्या चीज शामिल होती है? इसके अंदर शामिल होते हैं एंथर। ये जो ऊपर आपको लाइट रेड कलर के नजर आ रहे हैं ये एंथर है, और इसके नीचे ये जो स्टिक सा पार्ट होता है जो डंडी नुमा है इसे कहा जाता है फिलामेंट। और ये दोनों मिलकर स्टेमन बनाते हैं, लेकिन स्टेमन में से जो एंथर है
सिर्फ उसे हम कहते हैं कि ये क्या है, ये इसका मेल पार्ट है जो कि इसके लाइफ साइकिल के अंदर पार्टिसिपेट करता है। अब अगर हम सबसे पहले बात कर लें मेल की, मेल गेमिटोफाइट की, कि मेल गेमिटोफाइट जो है वो किस तरह से मेल गेमीट बनाता है, तो सबसे पहले जो है वो हम देख लेते हैं कि इस किस्म के जो है ये स्टेमन्स होते हैं और इसमें ये वाला जो पार्ट है एंथर, अगर हम इसकी बात करें जिसके अंदर यहाँ पे एंथर्स मौजूद होते हैं, तो ये इसके अंदर पोलन सेक्स मौजूद होते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसको बड़ा करके हमने यहाँ पे देखा है। अब जब हम इसे बड़ा करके देख रहे हैं तो ये क्या है, ये इसका मेल गेमिटोफाइट है। गेमिटोफाइट जो है ये मेल गेमिटोफाइट है और इसके अंदर पोलन सेक्स है, और अगर हम उनका नंबर देखें कि ये कितने हैं तो ये 4 हैं, 1 2 3 और 4, यानी कि इसके अंदर 4 पोलन सेक्स हैं और इनका नंबर जो है वो वेरी करता है। ये पोलन सेक्स 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ये 4 पोलन सेक्स हैं। और इसमें से अगर हम इसको सर्कल कर लें तो पोलन सेक्स के अंदर ये छोटे छोटे से जो पार्ट है इसको हमने इस वाले हिस्से को बड़ा करके देखा है। तो जब हम इस वाले पार्ट को बड़ा करते हैं तो ये क्या है, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है। अब ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, अगर हम इसकी बात करें तो माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है ये एक सेल है और इसके अंदर जो है वो डिवीजन होती है, और जो डिवीजन होती है उसे कहा जाता है मेयोसिस। अब मेयोसिस जो है ये वो डिवीजन है जिसमें एक जो पेरेंट सेल होता है जो कि माइक्रोस्पोर मदर सेल है, उससे 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं, और जो 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं उन्हें माइक्रोस्पोर कहा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक से ही क्या कितने बन गए हैं, ये 4 माइक्रोस्पोर बन गए हैं। और ये जो 4 माइक्रोस्पोर हैं इनके अंदर बाद में क्या होता है, इनके अंदर बाद में होती है माइटोसिस। और माइटोसिस जो है इसमें भी डिवीजन होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो एक यहाँ पे पहले ये डॉटर सेल थे, लेकिन अब क्योंकि जब इनके अंदर फर्दर डिवीजन होगी तो ये पेरेंट सेल बन जाएंगे। तो ये जब पेरेंट सेल बनेंगे तो माइक्रोस्पोर के अंदर डिवीजन होगी, और माइटोसिस में एक जो पेरेंट सेल होता है उससे 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि 1 से 2 बन जाएंगे। अब जब इनके अंदर जो है वो डिवीजन होगी तो ये 4 माइक्रोस्पोर थे, और ये जो 4 माइक्रोस्पोर थे जब इनके अंदर माइटोसिस होगी तो 4 से 8 बन जाएंगे। और ये 8 क्या बनते हैं, ये 8 बनते हैं पोलन ग्रेन, यानी कि डिवीजन के बाद इनका नाम जो है वो चेंज हो गया। पहले इनका नाम माइक्रोस्पोर मदर सेल था, फिर मियोसिस के बाद इनका नाम माइक्रोस्पोर हो गया, फिर माइटोसिस के बाद इनका नाम पोलन ग्रेन हो गया। और ये पोलन ग्रेन जो है वो यहाँ पे मौजूद होते हैं, जिन्हें हम एंथर्स भी कहते हैं। लेकिन एंथर जो है वो पूरा कलेक्टिव टर्म है और इसके अंदर जो है एंथर के पोलन ग्रेन मौजूद होते हैं। अब पोलन ग्रेन का अगर हम स्ट्रक्चर देख लें तो उसके अंदर ये वाला येलो वाला जो पार्ट है इसे ट्यूब न्यूक्लियस इसे ट्यूब सेल कहा जाता है। जो रेड वाला सर्कुलर पार्ट है ये इस सेल का न्यूक्लियस है और ये ट्यूब न्यूक्लियस है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये व्हाइट वाला जो पार्ट है इसके अंदर ये रेड सा सर्कल मौजूद है, इसे जनरेटिव सेल कहा जाता है। यानी कि ये जो पूरा है ये पूरा जनरेटिव सेल है और इसके अंदर जो है ये जनरेटिव न्यूक्लियस मौजूद है। अब ये जो पोलन ग्रेन है इसके अंदर चेंजेस होती हैं और ये पोलन ग्रेन जो है जब ये पहुंचते हैं कहाँ पे, जब ये पहुंचते हैं स्टिग्मा तक, यानी कि यहाँ पे जो इसके पोलन ग्रेन थे वो यहाँ पे जब ट्रांसफर हो जाते हैं तो यहाँ पे भी चेंजेस डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं। और क्या चेंजेस होती हैं ये हम देख लेते हैं। और यहाँ पे जो इसके पोलन ग्रेन था उसका स्ट्रक्चर भी चेंज होता है। अब फर्स्ट जो चेंज होता है वो क्या होता है कि इसके अंदर पोलन ट्यूब बनना स्टार्ट हो जाती है। अब पोलन ट्यूब जो है वो किस वजह से बनती है, जब ये स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन्स पहुंचते हैं तो पोलन ट्यूब की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है और पोलन ट्यूब जो है वो एक रास्ता प्रोवाइड करता है। अब रास्ता किसके लिए प्रोवाइड करता है, ये रास्ता प्रोवाइड करता है स्पर्म्स के लिए। स्पर्म्स जो है ये मेल गैमीट है और ये स्पर्म्स बनते कैसे हैं कि ये जो पोलन ग्रेन था ये बाई न्यूक्लिएट था, यानी कि इसके अंदर 2 न्यूक्लियस थे। एक यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्यूब न्यूक्लियस है और दूसरा जो है ये जनरेटिव सेल का जनरेटिव न्यूक्लियस है। लेकिन ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस है इसके अंदर फर्दर जो है ये डिविजन होती है और डिविजन होने के बाद ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस है ये 2 स्पर्म न्यूक्लियाई बना देती है, यानी कि एक जनरेटिव न्यूक्लियस से 2 स्पर्म न्यूक्लियाई बन गए और ट्यूब न्यूक्लियस जो है वो इसी तरह से मौजूद होता है। और ये जो एक्सटेंशन बनती है इसे पोलन ट्यूब कहते हैं। यानी कि इस पोलन ट्यूब के अंदर 3 चीजें हैं, 2 स्पर्म न्यूक्लियाई और ट्यूब न्यूक्लियस। और ये पोलन ट्यूब जो है इन स्पर्म्स के लिए रास्ता प्रोवाइड करती है कि नीचे जो बेस पे ओवरी थी उसके अंदर जो ओव्यूल्स मौजूद होते हैं वहां तक ये स्पर्म पहुंच सकें। अब अगर हम बात करें ओवरी की जो कि फीमेल गेमिटोफाइट में आता है तो यहाँ पे हम उसके लिए अपने सामने इसकी डायग्राम ले आते हैं। अब ये जो फीमेल गेमिटोफाइट है अगर हम इसमें देखें तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओव्यूल है और यहाँ से जो है ये पोलन ट्यूब यहाँ पे जब पहुंचते हैं तो यहाँ पे पोलन ट्यूब जो है अंदर बनती है और वो यहाँ पे जाके जो है वो पहुंचते हैं स्पर्म। लेकिन अगर हम बात करें कि ये जो ओव्यूल का ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें ये 8 नंबर है ये किस तरह से बनते हैं, इस किस्म का ये जो स्ट्रक्चर आता है बेस पे ये किस तरह आता है, तो उसके लिए सबसे पहले मेगास्पोर मदर सेल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेगास्पोर मदर सेल है, ये जो ब्लैक सा हमने राउंडेड किया हुआ है उसके अंदर ये ग्रीन कलर का न्यूक्लियस
न्यूक्लियस है। अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल होता है, इसके अंदर जो है वो डिवीजन होती है, और डिवीजन कौन सी होती है? मियोसिस की। यानी कि एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 डॉटर सेल बन गए, और उन 4 का नाम क्या है? मेगास्पोर। अब ये जो 4 बनते हैं, इनमें से 3 जो हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं, यानी कि उनका काम नहीं होता, इसलिए वो डिजेनरेट हो जाते हैं, यानी कि खत्म हो जाते हैं। और जो एक होता है वो साइज में बड़ा होता है और वो आगे काम करता है फर्दर, इसलिए हम उसे कहते हैं कि एक जो है वो फंक्शनल होता है और बाकी जो 3 होते हैं वो क्या है? वो डिजेनरेट हो जाते हैं। अब ये जो एक फंक्शनल होता है, इसके अंदर दोबारा से डिविजन्स होती हैं, और ये कौन सी डिवीजन होती हैं? ये माइटोसिस की डिवीजन होती है, यानी कि एक से पहले 2 बनेंगे और फिर इन 2 से 4 बनेंगे। इसलिए अब इनके अंदर जो डिविजन्स होती हैं वो 2 बार इनके अंदर डिविजन्स होती हैं, यानी कि पहली एक बार हो गई, फिर इस तरह से दोबारा हुई डिवीजन, और एक से कितने बन जाते हैं? एक से जो है वो 8 डॉटर सेल बन जाते हैं। अब जब इसके अंदर 8 डॉटर सेल बनते हैं तो इस किस्म का स्ट्रक्चर जो है वो आता है। अब ये जो पूरा पार्ट था, जिसे पहले हमने यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ था कि ये क्या है? ये ओवरी वाला पार्ट है पूरा बेस का। जब इसके अंदर ये 8 सेल्स वाला पार्ट आ जाता है, ये 8 इस तरह से चीजें बन जाती हैं, तो तब हम इसका नेम जो है वो चेंज कर देते हैं, और फिर हम इसे क्या कहते हैं कि ये क्या है? ये एम्ब्रियो सैक होती है। और ये जो एम्ब्रियो सैक है, जो कि यहाँ पे ये हमने देखी है ये पूरी, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर यहाँ पे ये एक ओपनिंग होती है, इसे कहा जाता है माइक्रोपाइलर एंड या माइक्रोपाइलर ओपनिंग। और यहाँ से ऊपर जो है ये दूसरा पार्ट होता है जहां से स्पर्म्स आ रहे होते हैं। अब यहाँ पे जो माइक्रोपाइलर एंड के बिल्कुल ऑपोजिट वाली साइड होती है, यहाँ पे एंटीपोडल्स मौजूद होते हैं। और अगर हम बात करें एंटीपोडल सेल्स की, तो इनका नंबर क्या होता है? इनका नंबर 3 होता है, और इनका कोई फंक्शन नहीं होता, यानी कि इनका आगे कोई काम नहीं होता, कोई प्रोसेस में ये शामिल नहीं होते, इसलिए ये बाद में क्या हो जाते हैं? डिसऑर्गेनाइज होते हैं और खत्म हो जाते हैं। अब ये जो एंटीपोडल्स हैं, इनके अगर आप देखें तो माइक्रोपाइलर एंड के साथ और एंटीपोडल्स बिल्कुल ऑपोजिट, यानी कि माइक्रोपाइलर के साथ है और एंटीपोडल का ये ऑपोजिट बनता है। यहाँ पे भी 3 नंबर ऑफ सेल मौजूद होते हैं, और इन 3 में से जो 2 साइड्स के होते हैं उन्हें कहा जाता है साइनर्जिड्स, और जो एक होता है मिडल वाला उसे कहा जाता है एग सेल। अब ये जो एग सेल है ये एक है, और ये जो साइनर्जिड्स हैं ये 2 होते हैं। और ये जो साइनर्जिड्स हैं इन्हें हम हेल्पिंग सेल्स भी कहते हैं। और ये जो हेल्पिंग सेल्स हैं ये किस चीज में हेल्प करते हैं? ये हेल्प करते हैं फर्टिलाइजेशन में। और फर्टिलाइजेशन कैसे होती है? फर्टिलाइजेशन जो है वो इस तरह से होती है कि जो स्पर्म्स थे, जो 2 स्पर्म्स बने थे, ऊपर हमने प्रोसेस में देखा था, उसमें से एक स्पर्म जो है वो इसके साथ मिल जाता है। अब एक स्पर्म और एग जब मिलता है तो इसके अंदर क्या होती है? फर्टिलाइजेशन होती है, और ये आपस में फ्यूजन जब इनकी होती है तो ये क्या बना देते हैं? ये बना देते हैं जाइगोट। अब एक फर्टिलाइजेशन नहीं होती, बल्कि इनके अंदर एक और प्रोसेस भी होता है। एक और चीज क्या होती है कि ये जो पोलर न्यूक्लियाई थे, ये 2 न्यूक्लियाई हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। अब ये जो 2 पोलर न्यूक्लियाई थे ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं। अब पोलर न्यूक्लियाई जब आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो ये क्या बना देते हैं? ये फ्यूज्ड न्यूक्लियाई बना देते हैं। और ये जो फ्यूज्ड न्यूक्लियाई होता है ये बाद में जो है ये मिलता है, जो दूसरा स्पर्म था वो इस फ्यूज न्यूक्लियाई के साथ मिलता है, यानी कि 1 और 2, 2 ये हैं और तीसरा जो है वो स्पर्म होता है। अब ये जो 3 आपस में मिलते हैं तो ये क्या हो गया? ये 3 जो आपस में मिले हैं तो ये बाद में बना देते हैं ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। क्योंकि ये 3 है, इसके अंदर जो है अगर हम बात करें कि इसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम की, तो इसके अंदर जो क्रोमोसोम जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनका नंबर जो है अगर हम उसकी बात करें तो 3 सेट्स होते हैं, एक इसका और एक जो स्पर्म आ रहा है उसका। इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म है। और इस एंडोस्पर्म का काम क्या होता है कि जब जाइगोट से फर्दर डिवीजन होकर एम्ब्रियो बनता है और उससे पूरा एक प्लांट बनता है, तो ये एंडोस्पर्म जो है ये फूड प्रोवाइड करता है। अब ये जो प्लांट है इसका मतलब है कि इसके अंदर 2 बार फर्टिलाइजेशन हुई है, एक यहाँ पे एक्स सेल के साथ और दूसरी जो है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो इसका मतलब है कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं उनके अंदर क्या होती है? उनके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होती है। एक जो है फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है और दूसरी से क्या बनता है? ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। और यही जो जाइगोट है ये बाद में दोबारा से एम्ब्रियो बनता है, और ये जो एम्ब्रियो होता है बाद में इसके अंदर ही फर्दर डिवीजन होती है, और डिवीजन के बाद ये पूरा एक इस तरह से प्लांट बना देता है। और ये जो प्लांट होता है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम स्पोरोफाइट कहते हैं। यानी कि पूरा जो आपने लाइफ साइकिल पढ़ा है जिसमें आप ये प्लांट बॉडी देखते हैं जिसे स्पोरोफाइट कहा जाता है, ये प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है। और जो बीच में आपने इसके देखा था कि इसके अंदर जो है वो मेल एंड फीमेल पार्ट बन रही हैं, मेल एंड फीमेल पार्ट जो बने हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है मेल गेमिटोफाइट और फीमेल गेमिटोफाइट। अब ये जो मेल और फीमेल गेमिटोफाइट थे इन्होंने पूरा स्पोरोफाइट बनाया है, इसे कहा जाता है लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के बारे में, जो कि आज हमने स्टडी किया है।